गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में आपको बताया गया, जिसमें आवास के आधार पे, सममित के आधार पे और उनके संरचना के आधार पे थोड़ा बहुत बताया गया। समितियां हमने 3 प्रकार की बताई थी। एक तो अरिसमित, असमित और द्विपार्श्वमित। तो ये जो तीनों समिति मैंने बताया था कि विभिन्न अंगों में जो समानता पाई जाती है उसी को ही कहा जाता है सममिति। और सममित के आधार पे हमने इस समूह को डिवाइड किया, जिससे 3 श्रेणियां बनी थी, असमित, द्विपार्श्वमित और हमने उसको उदाहरण और द्विपार्श्वमित, अरिसमित और असमित, तीनों प्रकार की जो है एग्जाम्पल से हमने आपको बताया था। आज आपको बताते हैं नंबर 1 है खंडी भवन। खंडी भवन या सेगमेंटेशन। खंडी भवन सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि तमाम जंतु आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनमें खंड मिलेंगे। ये खंड शरीर के अंदर भी होंगे और बाहर भी होंगे, जैसे केचुआ, जोंक, कॉकरोच आदि। तो अभी में देखिए शुरुआत से इस तरह से इन्हें कहा जाता है सेगमेंट्स। एक खंड को कहा जाता है सोमाइट्स। तो ये प्रक्रिया जो है, ये इस प्रक्रिया को कहा, खंड बनने की प्रक्रिया को खंडी भवन कहा जाता है। और ये खंड बनने से इनसे भी जो खंड युक्त होते हैं उनको खंड युक्त कहा जाता है। जो खंड जिनमें खंड नहीं पाए जाते हैं उनको खंड विहीन कहा जाता है। दूसरा क्या है? अरे तो कहीं जाकर हम वीडियो बना रहे हैं तो दूसरा पॉइंट है अब इस तरह से ये खंडी भवन की प्रक्रिया हुई। और आगे आपको अगला टॉपिक आपको पढ़ना है प्रगुहा। इसे कहा जाता है सीरों। देखिए ये प्रगुहा है क्या चीज? देखिए इसमें ये हो गई देह भित्ति, देह भित्ति हो गई। इसी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। अब ये आहार नाल और बॉडी वाल यानी देह भित्ति के मध्य
बॉडी वाल और ये आहार नाल, इन दोनों के मध्य में एक गुहा पाई जाती है। इस गुहा को प्रगुहा या सीलोम कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है सीलोमिक फ्लूइड। ये सीलोमिक फ्लूइड जो है कंकाल का निर्माण करती है, एक तो दूसरा शरीर के अंगों को सुरक्षित रखती है। शरीर के अंगों की सुरक्षा और तमाम पदार्थों का लेन देन करती है। इसलिए इसे बड़ा ही महत्वपूर्ण, अब ये जिनमें होती है। अब इसके आधार पर जंतु को 3 श्रेणी बांटा है। एक तो जिनमें देव ये प्रभुआ ये पाई जाती है, उन्हें कहा जाता है सीलोमेटिक। जिनमें नहीं पाई जाती उनको कहा जाता है नॉन सीलोमेटिक। और जिनमें असत्य पाई जाती है, असत्य का मतलब होता है असत्य सीलोम पाया जाता है। असत्य का मतलब ये होता है कि जैसे पहले सीलोम रहा हो और बाद में समाप्त हो गया, उसे कहा जाता है सीलोमेटिक। अब जैसे देखिए सीलोमेटिक जैसे केचुआ एग्जाम्पल, इसी तरीके से एस्केरिस, इनमें सीडोसीलोमेटिक पाया जाता है। और इस तरह से जीवों को 3 श्रेणी में बांट दिया गया। केचुआ, अब इसमें सीलोम होता है इसलिए सीलोमेटिक कहा गया। इसमें पहले होता है बाद में समाप्त हो जाता है इसलिए इसको सीडोसीलोमेटिक कहा गया। और जिनमें एसीलोमेटिक भी कह सकते हैं इनको, एसीलोमेटिक इनमें नहीं पाया जाता इसलिए इसको जो है ये 3 उदाहरण हो गए। अगला उदाहरण देखिए, तीसरा पॉइंट है कोशिकीय संगठन। देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, द्विकोरिक त्रिकोरिक। डिप्लोब्लास्ट 2 स्तर के बने होते हैं। भ्रूण 2 स्तर का भ्रूण इन्हें कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्ट।
3 स्तर रूम। अब देखिए 3 स्तर मतलब क्या है? एंडोडर्म, एपिडर्म, और इसमें जो है इसे कहा जाता है मीसोग्लिया। तीसरे स्तर में इसे कहा जाएगा एपिडर्म, इसे कहा जाएगा मीसोडर्म, इसे कहा जाएगा एंडोडर्म। तो इस तरीके से ये जो स्तर हाइड्रा में और ये मनुष्य, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पोर्टिफेरा, सीलेंट्रेटा, ये दोनों होते हैं डिप्लोब्लास्ट और प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक ये त्रिस्तरीय होती है। तो इस तरीके से डिप्लोब्लास्ट, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और ट्रिप्लोब्लास्ट, कार्डेटा, इस तरीके से ये कोशिकीय संगठन होता है।